शराब, उसके ठेके, उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एट द सेम टाइम इसकी वजह से हमारा यूथ, हमारा जो माशरा है वो बर्बाद होता जा रहा है। हालांकि मैं इस कहानी का, इस इशू का महवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो पिछले 2-3 दिनों से हमारे साथ घटी। बात यह है कि फ्राइडे के दिन हम लोग वहाँ पे पांता चौक सेम्पुरा में एक शराब की दुकान खुलने जा रही थी और वहाँ पे इनफैक्ट वो खुल गई है और उसके खिलाफ हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया बिकॉज इट इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे शराब की दुकान खुल रही है। तो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नेक्स्ट डे मुझे डिटेन कर दिया गया और ये कहा कि आप वहाँ पे एक हिसाब से लोगों को उकसा रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने वो जो शाम को ज़मानत वमानत होती है वो सब दी गई। लेकिन बात यहाँ पे सिंपली एक बात ये है कि पिछले कुछ टाइम से जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बहुत ज़्यादा, ये जो बेरावरी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से इसके साथ रिलेटेड इंसिडेंट्स कितने बढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मैं बात करता हूं कि एक ऑर्डर आता है ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर से, ये आप देख सकते हैं। दिस ऑर्डर कम्स फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर। ये कहते हैं कि यात्रा के चलते हुए जो यात्री निवास है उसके सामने जो शराब का ठेका था उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक रेजिडेंशियल एरिया में 3 महीने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे पहले भी उसी पर्टिकुलर जगह सेम्पुरा पांता चौक में बहुत सारी कोशिशें की गई वहां पे डांस बार और शराब का ठेका खोलने की, और उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे थे। पॉइंट सिंपल ये है कि अगर ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर हैज गिवन दिस ऑर्डर, अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट हैज ही गिवन दिस ऑर्डर? मुझे तो नेक्स्ट डे डिटेन कर दिया। मेरा राइट टू प्रोटेस्ट विच कम्स अंडर आर्टिकल 19 हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी। But reality is this, that this office is flouting the Supreme Court ruling जो ये कहता है कि no shops for the sale of liquor shall be visible from national highway or state highway, directly accessible from a national or a state highway, or situated within the distance of 500 meters of the outer edge of the national or state highway या सर्विस लेन। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसके बावजूद नेशनल हाईवे 44 पे ये दुकान लगाई गई। और इसके बाद आप देखिए, ना सिर्फ सेम्पुरा में, पांता चौक में, इसके बाद बटवारा में जहाँ पे वहाँ पे एक बहुत बड़ा शराब का ठेका खोला गया है कैंट के एरिया के बाहर। मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे उस टाइम अगर कैंट के बाहर जो शराब की दुकान खोली गई है, अगर कोई वहाँ पे मकान बनाता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको सिक्योरिटी का हवाला देके ये कहते हैं कि आप 500 यार्ड्स के अंदर मकान नहीं बना सकते। लेकिन शराब के ठेके की वजह से, जिसकी वजह से हरासमेंट होती है, जिसकी वजह से परेशानियां होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, जिसकी वजह से वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। आखिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के घर के बाहर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम प्रोटेस्ट करते हैं शराब की इस प्रोलिफरेशन के बारे में, हमें जेल में डाल दिया जाता है। ये किस तरीके का दोहरा मापदंड है? आई वॉज नॉट फ्लाउटिंग एनी मोरालिटी, आई वॉज नॉट फ्लाउटिंग एनी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट सिंपल बात यह है कि यहाँ पे ये सब कितनी देर तक चलेगा? आपने यहाँ पे शराब खाने हर जगह पे फैला दिए हैं, और ये कौन सा लॉजिक है कि क्योंकि वहाँ पे यात्रा चल रही है इसी वजह से हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं? हर कोई धर्म मुकद्दस है, हर कोई रिलीजन हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, और कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता है कि आप शराब पीजिए। द स्टेट ऑल्सो सेज अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 इट सेज कि आप प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेंट्स की तरफ जाइए। जम्मू कश्मीर वाहिद मुझे लगता है एक स्टेट है जहां पे इसका बढ़ता ही जा रहा है मामला। तो कहां पे इसकी रोक होगी, ये सवाल पूछना चाहता हूं। और एट द सेम टाइम हमारा यहाँ पे शेवाइट कल्चर है, हमारा यहाँ पे सूफी कल्चर है, ये बेरावरी जो है, ये इस तरीके का जो मामला है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपने दीज आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, दीज प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग लॉट ऑफ ट्रबल टू आवर सोसाइटी, एंड हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ये शराब जो है वो बंद हो जाए। क्योंकि हमारे लिए, अगर आपने गुजरात में, अगर आपने बिहार में वहाँ पे शराब बंद कर दिया है,
तो यहाँ पे भी आप शराब को बंद कर दिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो ये मेरा आज ये कहना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पर्सनली ऑल्सो सोसाइटी हर तरीके से हम इस परेशानी की वजह से हम बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम कर लेनी चाहिए। आप कहते हैं, अगर आपको रेवेन्यू की बात करेंगे आप कि 2500 करोड़ ये वो आप कहते हैं कि हमें मिलते हैं इसकी वजह से। सवाल सिर्फ इतना है कि अल्कोहल रिलेटेड लॉसेस जो है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अल्कोहल रिलेटेड लॉसेस, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो वर्क एब्सेंटीज्म हो, हेल्थ क्राइसिस हो, हेल्थ इश्यूज हो, उसमें आप लगभग टू द ट्यून ऑफ, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, लगभग टू द ट्यून ऑफ 1500 से 2500 करोड़ हम लोग एज अ सोसाइटी उसमें खर्च करते हैं। तो कहाँ पे हमारा रेवेन्यू ये बढ़ा रहा है? और क्या चंद, उमर साहब से सवाल पूछता हूँ, क्या चंद पैसों के लिए आप कल्चर को, हमारी शेवाइट जो हमारा कल्चर है, हमारा सूफीज़म जो हमारा कल्चर है, उस पूरे को आप ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं चंद पैसों के लिए? और मैं इस ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछता हूँ, बीजेपी वालों से सवाल पूछता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब से भी सवाल पूछता हूँ, क्या जब आपके बच्चे कल इसमें मुलविस हो जाएंगे तो क्या वो एक अच्छी सोसाइटी का तस्वुर होगा? तो आप लोगों से अपील है, आप इन सारे लोगों से अपील है, एंड एट द सेम टाइम अपील टू द रिलीजियस लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हो, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स हो, हमारे मीर भाई साहब है, रहमतुल्लाह साहब है, जितने भी सारे लीडर्स है, सिख रिलीजियस लीडर्स हो, मैं उन सब से अपील करता हूँ। और इनफैक्ट उनके पास हम जाएंगे भी एक मेमोरेंडम लेके कि आप यहाँ पे ये जो परेशानी है, शराब की जो प्रॉब्लम है, इसको वी शुड मूव टुवर्ड्स मेकिंग जम्मू कश्मीर एन अल्कोहल फ्री स्टेट।